हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों, आज हमारी 8वीं क्लास है। हमने क्लास का थोड़ा टाइम चेंज किया है। अब ये क्लास डेली शाम को 6 बजे अपलोड होगी। इस क्लास में हम टॉप 50 एमसीक्यू डिस्कस करते हैं जो आपके सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 2025 कब मनाया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 2025 ये 11 जून को मनाया गया। 20 का सही आंसर होगा। मुख्य बिंदु की बात करें तो 2025 में इस दिवस की थीम थी खेल चुने हर दिन। इंग्लिश में बात करें तो चूज प्ले एवरी डे। इसमें एक पॉइंट और नोट कर लेना, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 25 मार्च 2024 को एक प्रस्ताव पारित कर हर साल 11 जून को इस दिवस को मनाने की आधिकारिक घोषणा की थी। आगे विश्व आर्थिक मंच की वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2025 में भारत का क्या स्थान है। तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 में भारत 131वें स्थान पर है। 20 का सही आंसर होगा। मुख्य बिंदु की बात करें तो भारत 2024 की रैंकिंग में 129वें स्थान से 2 स्थान फिसलकर 2025 में 131वें स्थान पर आ गया है। यह रैंकिंग कुल 148 देशों में से है। आइसलैंड लगातार 16वें वर्ष इस सूचकांक में 6 स्थान पर बना हुआ है। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रांड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस तृतीय से सम्मानित किया है। तो यह पुरस्कार साइप्रस देश से संबंधित है। 20 का सही आंसर होगा। आगे, हाल ही में भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट 2025 का 17वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है। तो नोमैडिक एलिफेंट 2025 का 17वां संस्करण ये मंगोलिया के उलान बटोर में आयोजित किया गया है। ये इसका सही आंसर होगा। आगे, हाल ही में विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 में भारत को 71वां स्थान प्राप्त हुआ है। सी इसका सही आंसर होगा। मुख्य बिंदु की बात करें तो यह सूचकांक विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। भारत 118 देशों में से 71वें स्थान पर रहा है। भारत की रैंक में पिछले वर्ष की तुलना में 8 स्थानों की गिरावट आई है। शीर्ष देश की बात करें तो इस सूचकांक में स्वीडन शीर्ष स्थान पर बना हुआ है। आगे, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 2025 से 2035 तक की अवधि को जल विद्युत का दशक घोषित किया है। तो 2025 से 2035 तक की अवधि को जल विद्युत का दशक ये अरुणाचल प्रदेश के द्वारा घोषित किया गया है। ये इसका सही आंसर होगा। आगे, हाल ही में विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो ब्रांड एम्बेसडर ये कंगना रनौत को नियुक्त किया गया है। सी इसका सही आंसर होगा। आगे, जून 2025 में प्रकाशित पुस्तक इंडियाज फाइनेंस मिनिस्टर डिफरेंट स्टॉक्स के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक के लेखक अशोक भट्टाचार्य है। सी इसका सही आंसर होगा। आगे, हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया पहला स्वदेशी पनडुब्बी रोधी युद्धपोत कौन सा है। तो भारतीय नौसेना में शामिल किया गया पहला स्वदेशी पनडुब्बी रोधी युद्धपोत ये INS अर्नाला है। डी इसका सही आंसर होगा। हमारा 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सासाकावा पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया। तो संयुक्त राष्ट्र सासाकावा पुरस्कार 2025 से ये डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा को सम्मानित किया गया। सी इसका सही आंसर होगा। मुख्य बिंदु की बात करें तो डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा को साइक्लोन मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। आगे, हाल ही में भारतीय सेना की टुकड़ी बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट 2025 में शामिल होने के लिए किस देश पहुंची थी। तो भारतीय सेना की टुकड़ी खान क्वेस्ट 2025 में शामिल होने के लिए मंगोलिया देश पहुंची थी। सी इसका सही आंसर होगा। आगे, हाल ही में मिजोरम, गोवा और त्रिपुरा के बाद देश का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य कौन बन गया है। तो देश का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य ये हिमाचल प्रदेश बना है। डी इसका सही आंसर होगा। आगे, हाल ही में किस राज्य ने देश की पहली योग नीति शुरू की है। तो देश की पहली योग नीति ये उत्तराखंड राज्य ने शुरू की है। सी इसका सही आंसर होगा। आगे, हाल ही में भारत में मेटा का नया प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है। तो भारत में मेटा का नया प्रबंध निदेशक ये अरुण श्रीनिवास को नियुक्त किया गया है।
सी इसका सही आंसर होगा। हमारा 15वां क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय का निदेशक किसे नियुक्त किया है? तो ये अश्विनी लोहानी को नियुक्त किया गया है। डी इसका सही आंसर होगा। आगे, हाल ही में भारतीय सेना ने रुद्रास्त्र नामक मानव रहित हवाई वाहन के सफल परीक्षण किए हैं। इसे किसने विकसित किया है? तो रुद्रास्त्र ये सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड के द्वारा विकसित किया गया है। सी इसका सही आंसर होगा। आगे, हाल ही में भारतीय सशस्त्र बलों की महिला जल यात्रा नौकायन अभियान की टीम किस देश की अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पूरी करके स्वदेश लौटी थी? तो यह टीम सेशल्स देश की यात्रा पूरी करके स्वदेश लौटी थी। ए इसका सही आंसर होगा। आगे, हाल ही में स्वीडन में आयोजित स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय चुनावी अखंडता सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व ज्ञानेश कुमार के द्वारा किया गया था। ए इसका सही आंसर होगा। आगे, हाल ही में आईसीसी ने टेस्ट क्रिकेट में स्टॉप क्लॉक नियम लागू किया है। इसके तहत हर नया ओवर पिछले ओवर के समाप्त होने के कितने सेकंड के भीतर शुरू करना होगा? तो स्टॉप क्लॉक नियम के तहत हर नया ओवर पिछले ओवर के समाप्त होने के 60 सेकंड के भीतर शुरू करना होगा। बी इसका सही आंसर होगा। मुख्य बिंदु की बात करें तो यदि कोई टीम निर्धारित समय सीमा के भीतर ओवर शुरू करने में विफल रहती है तो प्रत्येक उल्लंघन के लिए बल्लेबाजी टीम को 5 रनों का जुर्माना दिया जाएगा और यह प्रति पारी अधिकतम 3 बार हो सकता है। हमारा 20वां क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का शुभंकर क्या था? तो विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का शुभंकर ये विराज था। सी इसका सही आंसर होगा। हमारा 21वां क्वेश्चन है, उस भारतीय एनिमेटेड फिल्म का नाम क्या है जिसने फ्रांस में एनएसी अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन महोत्सव 2025 में सर्वश्रेष्ठ कमीशन फिल्म का जूरी पुरस्कार जीता है? तो सर्वश्रेष्ठ कमीशन फिल्म का जूरी पुरस्कार ये देसी उन ने जीता है। सी इसका सही आंसर होगा। आगे, हाल ही में अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से ये अद्वैत कोठारी को सम्मानित किया गया। ए इसका सही आंसर होगा। मुख्य बिंदु की बात करें तो अद्वैत कोठारी को उनके उपन्यास सिद्धार्थ द बॉय हु बिकम द बुद्ध के लिए यह पुरस्कार मिला है। अन्य विजेता की बात करें तो इसी वर्ष हिंदी भाषा के लिए यह पुरस्कार पार्वती तिर्की को और मराठी के लिए प्रदीप कोकरे को मिला है। हमारा 23वां क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार विद्युत उत्पादन क्षमता के मामले में भारत की क्या रैंक है? तो विद्युत उत्पादन क्षमता के मामले में भारत तीसरे स्थान पर है। सी इसका सही आंसर होगा। आगे, हाल ही में किस देश में स्थित ज्वालामुखी लेवोटोबी-लाकी जून 2025 में फिर से फट गया और उसकी राख 11 किलोमीटर ऊंचाई तक पहुंच गई? तो लेवोटोबी-लाकी ज्वालामुखी ये इंडोनेशिया देश से संबंधित है। सी इसका सही आंसर होगा। आगे, हाल ही में खीचन और मेनार आर्द्रभूमि को रामसर साइट का दर्जा मिला है। यह कहाँ स्थित है? तो खीचन और मेनार ये राजस्थान राज्य में स्थित है। सी इसका सही आंसर होगा। हमारा 26वां क्वेश्चन है, हाल ही में मनाए गए विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की थीम क्या थी? तो विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की थीम थी प्लास्टिक प्रदूषण को हराना, पुटिंग एन एंड टू प्लास्टिक पोल्यूशन। डी इसका सही आंसर होगा। मुख्य बिंदु की बात करें तो विश्व पर्यावरण दिवस हर साल 5 जून को मनाया जाता है। 2025 के विश्व पर्यावरण दिवस का आधिकारिक वैश्विक मेजबान देश दक्षिण कोरिया था। यह भी आपको ध्यान रखना है। आगे, हाल ही में लद्दाख आधिकारिक भाषा अधिनियम 2025 के तहत किन 2 भाषाओं को पहली बार लद्दाख की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी गई है? तो लद्दाख की आधिकारिक भाषा के रूप में ये बोटी और पुर्गी को मान्यता दी गई है। ये इसका सही आंसर होगा। आगे, हाल ही में विश्व की सबसे ऊंची 7 चोटियों पर चढ़ने वाले भारत के सबसे कम उम्र के पर्वतारोही कौन बने हैं? तो विश्व की सबसे ऊंची 7 चोटियों पर चढ़ने वाले भारत के सबसे कम उम्र के पर्वतारोही ये विश्वनाथ कार्तिकेय पदकांती है। ये इसका सही आंसर होगा। मुख्य बिंदु की बात करें तो काम्या कार्तिकेयन 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की
महिला है। आगे हाल ही में 31 मई 2025 को लोक माता अहिल्याबाई होलकर की कौन सी जयंती मनाई गई? तो 31 मई 2025 को लोक माता अहिल्याबाई होलकर की ये 300वीं जयंती मनाई गई। ये सी इसका सही आंसर होगा। आगे हाल ही में भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित जिला कौन सा बना है? तो भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित जिला ये दीव बना है। सी इसका सही आंसर होगा। हमारा 31वां क्वेश्चन है, हाल ही में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय ग्लेशियर संरक्षण सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका आयोजन ये तजाकिस्तान के दुशांबे में किया गया था। डी इसका सही आंसर होगा। आगे हाल ही में भारत को कितने साल के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद का सदस्य चुना गया है? तो भारत को ये 3 साल के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद का सदस्य चुना गया है। बी इसका सही आंसर होगा। मुख्य बिंदु की बात करें तो भारत को 1 जनवरी 2026 से 31 दिसंबर 2028 तक यानी पूरे 3 साल के कार्यकाल के लिए चुना गया है। आगे हाल ही में किस टेस्ट सीरीज का नाम बदलकर तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी रखा गया है? तो तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी ये भारत इंग्लैंड टेस्ट सीरीज का नाम बदलकर रखा गया है। सी इसका सही आंसर होगा। आगे हाल ही में यूक्रेन ने किस ऑपरेशन के तहत रूस पर बड़ा ड्रोन हमला किया था? तो यूक्रेन ने ऑपरेशन स्पाइडर वेब के तहत रूस पर बड़ा ड्रोन हमला किया था। सी इसका सही आंसर होगा। आगे हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक संगातिल मानवीय व्यवस्थापन किसने लिखी है? तो यह पुस्तक नितिन गडकरी के द्वारा लिखी गई है। बी इसका सही आंसर होगा। आगे हाल ही में सी केयर 2.0 डिजिटल प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? तो यह प्लेटफॉर्म कोयला मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। सी इसका सही आंसर होगा। आगे हाल ही में चर्चा में रहा दुनिया का सबसे ऊंचा रेल आर्च ब्रिज किस नदी पर बना है? तो दुनिया का सबसे ऊंचा रेल आर्च ब्रिज ये चिनाब नदी पर बना है। सी इसका सही आंसर होगा। मुख्य बिंदु की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 जून 2025 को जम्मू कश्मीर में इस प्रतिष्ठित पुल का उद्घाटन किया है। हमारा 38वां क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष ये प्रोफेसर एस महेंद्र देव को नियुक्त किया गया है। सी इसका सही आंसर होगा। हमारा 39वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपने करेंसी नोटों से अपने देश के राष्ट्रपति के चित्र को हटाया एवं उनकी राष्ट्रीय पिता की उपाधि समाप्त की है? तो यह बांग्लादेश के द्वारा किया गया है। सी इसका सही आंसर होगा। मुख्य बिंदु की बात करें तो बांग्लादेश ने अपने संस्थापक राष्ट्रपति शेख मुजीबर रहमान के चित्र को नए डिजाइन किए गए बैंक नोटों से हटा दिया है। आगे हाल ही में वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान ये राजस्थान राज्य में प्रारंभ हुआ है। सी इसका सही आंसर होगा। आगे हाल ही में किंग चार्ल्स तृतीय के जन्मदिवस के अवसर पर किसे नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो नाइटहुड की उपाधि से ये डेविड बेकम को सम्मानित किया गया था। बी इसका सही आंसर होगा। आगे हाल ही में सांस्कृतिक योगदान के लिए रूसी दोस्तोयेवस्की स्टार अवार्ड किसे मिला है? तो यह अवार्ड जावेद अख्तर को मिला है। ये इसका सही आंसर होगा। आगे हाल ही में 10-11 जून 2025 की रात को 18 साल बाद कौन सी खगोलीय घटना हुई थी? तो 10-11 जून 2025 की रात को 18 साल बाद मेजर लूनर स्टैंडस्टिल के साथ स्ट्रॉबेरी मून की घटना हुई थी। 20 का सही आंसर होगा। आगे हाल ही में चर्चा में रहे आदर्श वाक्य नागरिकों को सशक्त बनाए भ्रष्टाचार को उजागर करे का संबंध किससे है? तो यह आदर्श वाक्य भारत के लोकपाल से संबंधित है। सी इसका सही आंसर होगा। आगे हाल ही में असम सरकार ने वर्ष 2023 के लिए श्रीमंत शंकर देव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? तो श्रीमंत शंकर देव पुरस्कार से ये डॉक्टर सोनल मान सिंह को सम्मानित किया गया है। बी इसका सही आंसर होगा। हमारा 46वां क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने ईरान से भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया था? तो ईरान से भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु लॉन्च किया गया था। डी इसका सही आंसर होगा।
आगे है, हाल ही में प्रतिभा सेतु पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो प्रतिभा सेतु पोर्टल ये यूपीएससी के द्वारा लॉन्च किया गया है। सी इसका सही आंसर होगा। आगे, हाल ही में वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग ने किसे डिजिटल पेमेंट अवार्ड 2024-25 से सम्मानित किया है? तो डिजिटल पेमेंट अवार्ड 2024-25 से ये इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक को सम्मानित किया गया है। बी इसका सही आंसर होगा। आगे, हाल ही में हैली धूमकेतु के बारे में भारत का पहला अभिलेखीय प्रमाण श्रीशैलम मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर के एक शिलालेख में मिला है। यह मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह मंदिर आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। सी इसका सही आंसर होगा। हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन है, 10वां महिला T20 विश्व कप 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसकी मेजबानी इंग्लैंड और वेल्स के द्वारा की जाएगी। सी इसका सही आंसर होगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की क्लास। आपको क्लास कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।